Last days of your CTS exam. आज बिल्कुल रॉ तरीके से बताती हूँ तुम्हें, एब्सोल्यूट रॉ, विदाउट एनी फियर ऑफ द बैकग्राउंड और एनी एडिटिंग एट। एक बैग दिखाती हूँ तुम्हें। दैट बैग इज प्रूफ ऑफ माई हार्ड वर्क, माई डर, माई स्ट्रगल इन एवरीथिंग। कुछ साल तक घर से एब्सेंट रहने की वजह से कुछ बुक्स इसमें गायब हो सकती हैं, बट या दिस इज ऑल माई स्ट्रगल विच आई हैव डन फॉर माई एग्जाम्स। देखो फिर भाई, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे आंसर ऐसे आ जाते हैं, मैं शायद बहुत इंटेलिजेंट रही होंगी। ऐसा नहीं है यार, लग के मेहनत करी है मैंने, लग के मेहनत करी है। एक साल लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, यू नो। बहुत लोगों के ये भी मैसेजेस थे कि मैम सब कुछ छोड़ दिया, अपना पैशन छोड़ दिया, अपनी हॉबी छोड़ दी, अपने दोस्त छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। लगता है मैं भी वही हूँ जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आई डू नॉट हैव एनी सोशल नेटवर्क राइट नाउ, क्योंकि तब सब कुछ छोड़ दिया था, उसके बाद बिल्टअप नहीं हो पाया वैसे। तो यार जोक देना पड़ता है यार, कभी कभी ऐसे नहीं होता है। उसके बाद एक बार जब रच के मेहनत हो जाती है ना, वो मैंने कॉलेज की लास्ट बेंच में बैठ के लिखा था कि एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर यू मेक इट ईजी। तो या इस तरीके से मैंने सब कुछ ईजी बनाया, इतनी मेहनत करी, बहुत रोई हूँ बीच में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, गोल्स पूरे नहीं हुए हैं, बहुत डांटा है खुद को। सबसे ज़्यादा मुझे खुद से ही डर लगता है, यू नो। दिस इज वॉट इट इज। लगती है मेहनत। तुम बस अभी थोड़ा सा ना पॉलिश्ड साइड ही देख रहे हो मेरा, कि जब ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर ले रही हूँ, मुझे सब इजी लग रहा है, आसानी से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बट दिस इज ऑल्सो द साइड ऑफ माइंड विच आई थिंक मैं भी अपने सीरियस एग्जाम के टाइम पे गो थ्रू कर रही थी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और एग्जाम क्लियर करने के बाद तुम भी इसी कॉन्फिडेंस को यूज करने वाले हो और इसी तरीके से अपनी स्टोरीज बताने वाले हो कि यार बहुत गंदा रोए थे तुम भी, बहुत बहुत यू नो घटिया सिचुएशन थी तुम्हारी भी, बट यू रोज आउट ऑफ इट, है ना। तुम इन सब से बाहर निकले हो और तुमने कर लिया सब कुछ। देखो, कोई ऐसा इंसान जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, एसएसबी क्लियर कर लेता है, या अल्टीमेटली ऑफिसर बन जाता है, उसमें और जो नहीं कर पाता उसमें ये फर्क नहीं होता कि उसे डर नहीं लगता, डर उसे भी लगता है। इट इज जस्ट द डिफरेंस कि उसने उस डर के साथ आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, उसने डर के साथ वो करना नहीं छोड़ा जो जरूरी है। And oh my god, look at this. This is the all मेहनत जो ज्योग्राफी आज मेरी इतनी बढ़िया हो रखी है ना। I have made this whole map on my own. इतनी मेहनत मैंने हर एक कंट्री बनाया यहाँ पे, अगर तुम देख सकते हो हाथों से अपने, यू नो। दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैप जब भी आता है ना, आई ट्राई एंड मेक एवरीथिंग बाय मैप. This is the thing. It's not. This is not. Yeah, these are the answer books I used to, you know, simulate everything with the answers. I used to have these answer sheets. ये फील आना चाहिए टोटल, जितनी गलतियां करनी है यहीं कर लो, एग्जाम टाइम पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डर लाजमी है। डर इज द प्रूफ कि समथिंग सीरियस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस यार। ये लक्ष्य तुम्हारा, इसके लिए इतना डर, इतने हार्मोनल चेंजेस, इतना हार्मोनल स्पाइक तो डिजर्व करता है ये लक्ष्य, है ना। तो इसके लिए घबराना नहीं है। जितना डर बढ़ता जाएगा ना, उतना तुम डिसिप्लिन होते जाओगे, तुम भटकना बंद होगे, तुम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ोगे। ये सब एफर्ट लगता है यार करने में, और डर तुम्हें इस रिएक्शन को बूस्ट कर देगा कि हाँ, इट इज़ नाउ ईजियर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज़ ईजियर नाउ टू सिट एंड स्टडी अप टू अ लेवल। ये एक बेल शेप कप है,
एक लेवल तक तुम्हारा डर तुम्हारे डिसिप्लिन लाइफ को हेल्प करेगा, बट आफ्टर दैट और डरोगे तो सारा डिसिप्लिन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी रैशनैलिटी खत्म हो जाएगी यार. यू विल नॉट बी एबल टू बी लॉजिकल मोर, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस, यू विल नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर एंजाइटी इन योर बॉडी. बैकग्राउंड नॉइज को छोड़ देना. तो येस, डर इज इम्पॉर्टेंट अप टू अ लेवल. उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, वहां तक इट इज ओके. ओके, कुछ दिन तक एक्टिंग करनी होगी. एक सेकेंड, कुछ दिन तक एक्टिंग करनी होगी. ये सोल्यूशन मेरे लिए बहुत काम करेगा कि कुछ दिन तक है ना, बस खुद को बोलोगे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बेटर हो. ठीक है, ये कुछ चीज़ें मुझे इन बैग से ही मिली है. तुम बहुत बेटर हो, यू विल डू इट, यू विल डू इट. तुम्हें तकलीफ आएगी करने में, बट यू विल डू इट. मेरे सर हमेशा कहा करते थे कि तुम लीडर हो, हमेशा एक लीडर की तरह सोचा करो. हमेशा यू शुड बी ना कंटिन्यूसली थिंकिंग बट थिंकिंग दैट यू आर अ लीडर. और जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने पोज हुई है ना, तुम उसको सॉल्व कर लोगे और लीडर की तरह सॉल्व करोगे. डिसिप्लिन, डर, तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो. तो बस एक्टिंग शुरू कर दो कुछ दिन तक इस चीज़ की. जो भी प्रॉब्लम आएगी तुम SRT की तरह उसको सॉल्व करोगे, या SRT की तरह सॉल्व करोगे. कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे से हम बोलने लिख के आ जाते हैं ना, वी डिड दिस, बट you'll एक्चुअली डू इट फॉर सम डेज. उसके बाद तुम खुद ठीक हो जाओगे, है ना. तो फियर्स का क्या डर नहीं लगेगा इन दिनों में, जो अभी पढ़ाई से ज़्यादा टाइम डरने में जा रहा है. व्हाट अबाउट इट. हाँ, डर लगता है, बट बस इन्हीं टुकड़ों में लिख लो. मेक योर फियर्स अ पोस्ट डेटेड चेक. कि ये जो सारे डर लग रहे हैं ना, कि इस फील्ड को मैं डिजर्व करूंगा या नहीं करूंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यू नो, so many private and public fears are there कि I'll not be able to do it, I'm not good enough, I'm not confident enough, I'm not, you know, this and that. उन सब के लिए क्या किया जाए, बस इनको पोस्ट डेटेड चेक बना के छोड़ दो. और छोड़ नहीं देना है, बट एग्जाम के बाद की एक दिन डिसाइड कर लो कि उस दिन बैठ के सोचोगे कि क्या मैं इस फील्ड को छोड़ दूं, क्या मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, क्या आई एम नॉट गुड इनफ, तो क्या ठेला खोल लूँ, रिक्शा चलाने शुरू कर दूँ. इट इज़ नॉट अबाउट वर्क इज स्मॉल और बिग, ऐसा प्लीज़ शुरू मत कर देना. बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना. टूल फियर्स को अभी एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. अभी तुम्हारी एनर्जी को एक जगह पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है. ओके, सो या स्टार्ट एक्टिंग, यू आर, यू नो, बोल्ड. ठीक है, यू आर वेरी बोल्ड एंड योर फियर्स को तुम अभी पोस्ट डेटेड चेक बना दो. नंबर 3, कमिंग टू द एक्चुअल सीरियस थिंग कि अब लास्ट टाइम में कैसे होगा. यार इंग्लिश में बोला जाता है कि हम 70-80 ला देते हैं, हो जाएगा, बट नहीं आ रहे हैं. मॉक टेस्ट दिया, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं. व्हाट टू डू अबाउट इट. यार मैंने इंग्लिश का कैंप है ना इसीलिए ऑर्गेनाइज करा था, बट आई गेस अभी नॉलेज से ज़्यादा तुम्हारा मेंटल स्टैमिना लैक कर रहा है. तो समझो एक बात को, तुम हर जगह सोल्यूशंस को ढूंढ रहे हो ना. सोल्यूशन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट. कभी कभी कुछ सोल्यूशन हार्श होते हैं, यू नो. इंग्लिश के कैंप में एक्सेप्ट दिस एंड नाउ स्टार्ट स्टार्टिंग. और उसके बाद देखना 10 मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे तुम्हारे. प्रीपोजिशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, PQRS से 10 क्वेश्चन आते हैं, S1 S6 से 10 क्वेश्चन आते हैं, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तुम्हारे 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन से तुम्हारे 10 क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से डायरेक्ट 10 और इनडायरेक्ट शायद 20 क्वेश्चन आते हैं. इन सबको कराया हुआ है. और पता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझसे पूछते हो क्वेश्चन, बट आज आंसर सुनो उस चीज़ का. जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं ये सोच के ही बनाती हूँ कि यार अभी उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, अभी लास्ट मिनट में कितना पढ़ा जा सकता है और कितना स्कोर किया जा सकता है. सो यस, ये इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है दैट इज़ टोटली डूएबल राइट नाउ. इन सबको एक बार देखो, 1.5x की स्पीड से देखो, एंड देन यू विल गेट इट कि यार यस, ये खंडर में कहाँ बैठी हूँ मैं, थोड़े घर में गेस्ट आ रखे हैं, इसलिए डोंट थिंक मच अबाउट इट. बस मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करो. या इंग्लिश इज़ डूएबल इन दिस वे, इन दिस फॉर्मेट. पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है और उसकी पूरी PDF टेलीग्राम पे दे रखी है. टेलीग्राम पे इट इज़ गुड फॉर रिविजन, बट एक बार वीडियो देख लोगे ना तो तुम्हें साथ साथ में जो ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है वो समझ में आएगा. PDF में वो समझ नहीं आएगा.
बात करते हैं जीके की। जीके इज द रियल विलेन ऑफ आवर पेपर। नहीं हो पाता है तो क्या करें? देखो, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो। यूपीएससी कंडक्टेड पेपर है, सारा सिलेबस तो तुम अच्छे से 1 साल पहले पढ़ोगे ना तो भी तुम नहीं कर पाओगे। यू नो, पढ़ाई प्लस रिविजन, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बीट यूपीएससी इन दैट वे, और करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो हैव दिस मेंटल स्टैमिना इन योर हेड कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने फिजिक्स की एक वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री की और बायो की। इसमें बताया है मैंने कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, रिपीट आ रहे हैं, रिपीट बहुत गंदी तरीके से रिपीट हो रहे हैं, स्मार्ट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है क्वेश्चन का। तो इनको 1.5x की स्पीड पे देखो ना। मतलब यू कम एंड आस्क मी कि मैम क्या करूँ, और जब मैं उसका सल्यूशन बाकायदा 2-3 घंटे की वीडियो में बता रही हूँ, दैट यू आर नॉट वॉचिंग। तो एग्जैक्टली दिस इज योर मेंटल एंड इंटरनल वर्क टू बी फिक्स्ड कि सॉल्यूशंस आर हार्श एंड सॉल्यूशंस नीडेड टू बी done, needed to be worked on। कुछ ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है। ओके, साइंस कर लिया, डिफेंस, उसका करंट और उसका स्टैटिक। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें पूरा स्टैटिक डिफेंस मैंने कवर कर लिया है। दूसरी, ये जो लेटेंट वाली वीडियो है ना, उसका लेटेंट नाम रखा है क्योंकि ये वर्ड तुम्हारे वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स कराए हैं। 2024 का पेपर पूरा साइंस एंड टेक से भरा हुआ है। सो या बेटर यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। तो उसके लिए मैंने तुम्हारा लेटेंट करंट अफेयर्स कराए हैं, वॉच दैट। और करंट अफेयर्स तो आई वुड से सिर्फ मेरा नहीं, सबका देखो, सबका देखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और रिविजन के लिए भी इट इज़ बढ़िया। 5-10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे करंट अफेयर्स के मिला के, तो या यू शुड वॉच यूट्यूब की सबकी वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का डन हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लो। इकोनॉमिक्स के वीडियो शेड्यूल्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो। दैट इज द मेजर मास्टर क्लास फॉर योर इकोनॉमिक्स। इससे बेस्ट इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता यार, लास्ट मिनट पे इससे बेस्ट नहीं हो सकता। यू डू दैट। मतलब मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, उसे 1.5x पे देख लो। इट इज़ मच मच बेटर। मैंने उसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि यार तुम्हारा लास्ट मिनट पे स्कोर कैसे बदल जाता है। ठीक है, यस। देखो गर्ल्स, आई नो इस अटेम्प्ट के बाद शादी की बातें शुरू हो जाने वाली है ना। अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू सेटल फॉर समथिंग एल्स। बॉयज़, आई नो योर स्टोरी एज वेल कि घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू करनी पड़ेगी, घर से पैसे नहीं ले सकते हो, यू फील दैट यू आर डम ऑलरेडी एंड दिस इज वेरी टफ फॉर यू। इट वॉज टफ फॉर मी एज वेल। मुझसे बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान तुमने कभी, मैंने खुद ने नहीं देखा है सच में। इतना डर लगता था, दूसरों के लुक्स को देखकर डर लगता था, दूसरों की बोलने की स्टाइल को देख के डर लगता था। बट यस, ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट डू दैट। यू कैन डू दैट, यू विल डू दैट। यू जस्ट फिगर थिंग्स आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बस थोड़ी सी एक्टिंग लगती है स्टार्टिंग में कि ओ माय गॉड यू आर समथिंग, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्रिलियंट। यू सब समझ में आ रहा है। You can do every damn thing you think of। हाँ, एक चीज रहेगी, एक डाउट को एंटरटेन करना था कि हर बार एग्जाम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा है। कभी पॉलिटी बिल्कुल गायब कर दी, कभी फिजिक्स एकदम गायब कर दिया, कभी इको के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, कभी इंग्लिश में फॉरेन वर्ड्स आ गए, बोरोड वर्ड्स आ गए, कभी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ गए कि उसके टीम को क्या कहा जाता है, टाइप्स, उसके साउंड को, किसी एनिमल के साउंड को क्या कहा जाता है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो तब क्या करें? इस बार कुछ नया आ गया तो हम क्या करेंगे? देखो बात सुनो, तुम्हारा ये जो ट्रेंड है ना पेपर का, सब लोग उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। लोग वो ही नहीं पढ़ पा रहे, समझ रहे हो? ओटीए का कट ऑफ लास्ट ईयर से पहले हमेशा 100 के पार चला जाता था, 90-100 के बीच में भी देखा गया है ना। तो लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। लेकिन सीरीज 1 2024 में कुछ नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, सीरीज 2 2024 में कुछ नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो गिरी ना कट ऑफ। मतलब तुम सोचो, जनरल बुद्धि चलाओ, चीज़ों को एग्जैजरेट करके मत देखो। जो पेपर आ रहा है तुमसे उसी की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पेपर में जो नहीं आ रहा उसकी पढ़ाई कैसे लोगों से हो पाएगी, है ना। देयर आर एक्सेप्शनल पीसेस, उनको छोड़ दो। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी जीएस का गिर गया था। कट ऑफ 90-100 से गिर के 87 तक आ गई थी सीरीज 1 2024 की। तो अगर ऐसा कुछ नया होगा सीरीज एग्जाम में इस बार भी, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। देयर इज़ नो एज सच कि इसके ज़्यादा ही मार्क्स आने चाहिए। नो, इट इज़ सीन ओवरऑल देखा जाता है, उसके हिसाब से कट ऑफ बनता है और उसी के हिसाब से तुम्हें एसएसबी कॉल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो भाई हाँ, और बात करते हैं सेफ स्कोर क्या है, और बात करते हैं कि कितने सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए, तुम्हें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, व्हाट शुड बी दिस, व्हाट शुड बी दैट। ये क्वेश्चन अभी अराइज नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जब तुम तैयारी आज से 5 से 6 महीने पहले शुरू करी थी ना, तब ये क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी तुम स्ट्रैटेजिकली उसकी तैयारी कर पाओगे। अभी व्हाट इफ आई टेल यू, देखो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इसमें, तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो इस क्वेश्चन के कि व्हाट आर द सेफ अटेम्प्ट्स, व्हाट आर द सेफ स्कोर, व्हाट शुड बी द कट ऑफ, कितना जा सकता है। ये एग्जाम से पहले अभी मत सोचो ना। आई टेल यू कि क्यों मत सोचो। अगर सीरियस 1 वाला पेपर आ गया, जब अचानक से पेपर का लेवल बढ़ गया था, मैंने तुम्हें बोल रखा था कि भाई 50 क्वेश्चन तुम्हें करके आने, तुम कैसे कर लोगे 50 क्वेश्चन जब तुम्हें आते ही नहीं है। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे लिए एक मिराज है कि 50 क्वेश्चन मुझे कैसे भी करके करने हैं, और फिर तुम धीरे धीरे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश करोगे, जबकि वो पेपर टफ है, कोई भी उसे अटेम्प्ट नहीं करने वाला है और कट ऑफ गिरने वाला है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एग्जाम के टाइम तो ऐसे ही लगता है ना कि मुझे ही नहीं आता, बाकी सबको सब कुछ आता होगा। तुम यही भ्रम में क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने लगोगे और होगा क्या पता है, तुम नेगेटिव कर जाओगे। दिमाग बहुत ज़्यादा खिलाड़ी इंसान है, तुम एक चीज़ को बहुत बार सोचोगे ना तो तुम्हें हिंट्स आने लगेंगे कि यार सुना तो हो रहा है, लग तो रहा है, तुम्हारी इमेजिनेशन तुम उसको रियलिटी समझ लोगे और गलत अटेम्प्ट्स पे गलत अटेम्प्ट्स करते जाओगे और पेपर में कट ऑफ बहुत गिरेगा, फिर भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर चुके हो। और वहीं पे अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है तब क्या होगा। अब मैंने 50 मार्क्स 50 बोले, तुम्हें उससे ज़्यादा आते होंगे तो तुम क्या अटेम्प्ट नहीं करोगे उसको, बिल्कुल करोगे ना। तो ये फॉल्स एजम्पशंस या फॉल्स टारगेट्स अपने दिमाग में रख के एग्जाम देने मत चले जाना कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। पेपर बहुत टफ आ जाएगा, लोग बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे और तुम पागलों की तरह ज़्यादा करके आ जाओगे। और पेपर बहुत इजी होगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अटेम्प्ट्स करेंगे और तुम करके नहीं आओगे। तो डू योर बेस्ट, पॉजिटिव अटेम्प्ट्स करने हैं, एजुकेटेड रिस्क लेना है, ब्लंट रिस्क नहीं लेना कि भाई मुझे तो लग रहा है ना। सो सूट अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट दो। OMR शीट अभी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी ताकि तुम उसे अच्छे से एनसर्कल करो। उसमें भी टाइम चाहिए, उसमें भी स्ट्रेस के मारे मेरे साथ भी। अच्छा वो मीम था ना, टेल मी द स्केरियस्ट जोक यू हैव हर्ड ऑफ। तो पता है स्केरियस्ट जोक क्या है कि मेरा MCQ लास्ट बचा हुआ था और मैं OMR शीट में टिक करने गया तो जगह ही नहीं बची। अब समझने वाले समझ जाएंगे कि कहने का तात्पर्य क्या था इसमें। तो यस, तो ये मेंटल स्टैमिना तुम्हें चाहिए होगा फॉर एग्जाम। कोई सेफ स्कोर नहीं है, कोई सेफ अटेम्प्ट्स नहीं है। यू नेवर नो एग्जाम क्या थ्रो करके आएगा। अपना बेस्ट देना है, डू नॉट कंपेयर इट विद अदर्स। 1 लाख लोग एग्जाम अपेयर करते हैं, उसमें से 5000 6000 क्लियर करते हैं। तो आसपास के जो OMR शीट भरे हुए हैं ना, see the probability of how many students, how many candidates are clearing your serious exam. उन सब का क्लियर नहीं होने वाला। तो do not look इधर एंड उधर। I am the very same person जो इधर उधर देख के घबरा जाता है। Out of my experience I am telling you कि उन सब का नहीं हुआ था, मेरा हो गया था, ठीक है। तो बस अपना करो, कोई सेफ स्कोर नहीं है, कोई सेफ अटेम्प्ट्स नहीं है, पॉजिटिव्स करो बस। सो द क्रैक्स ऑफ द स्टोरी इज, तुम्हें ये लास्ट टाइम में डर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई गेस डर को मैनेज करने में तुम और डर रहे हो। व्हाट इज नीडेड इज कि पढ़ो, सिर्फ पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो और उसको रिवाइज करो। यू विल सी कि जैसे ही तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये डर इज लाजमी एंड यू स्टार्ट बिहेविंग बोल्ड, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए लीडर एंड यू बिलीव दैट यू आर अ लीडर, तुम्हारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि कुछ याद नहीं आ रहा, रिविजन में समझ में नहीं आ रहा, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ाई हो गई है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में छू हो जाएगी। कंप्लीटली नहीं होगी क्योंकि लक्ष्य को तुम्हारा डर भी चाहिए, लक्ष्य को तुम्हारा मेंटल त्याग भी चाहिए। तो या वो सारी चीज़ें रिक्वायर हैं और नीडेड है। लास्ट टाइम में पढ़ाई तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ प्रायर टू एग्ज़ाम, मैनेजिंग योर सेल्फ
ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द एग्ज़ाम। अभी ज़रूरत है पढ़ाई की, एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूरत होगी कि तुम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दे रहे हो, किसी क्वेश्चन को देखकर डर गए या पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसको देखकर डर गए और जो क्वेश्चन आते थे उसमें अपना मेंटल स्टैमिना तुमने ख़त्म कर दिया है ना। इतनी खाया पिया नहीं, कुछ बॉडी को फ्यूल नहीं दिया तो बॉडी कैसे परफॉर्म कर पाएगी, बॉडी कैसे तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन दे पाएगी। तो यू हैव टू रिमेंबर सेवरल थिंग्स कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारे स्कोर को इम्पैक्ट कर जाएगी, उनका ध्यान रखना है, उनका टेक केयर करना है। बॉडी को फ्यूल दो, अच्छा मोटिवेशन दो, अच्छे थॉट्स दो और पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे से एंड राइट आफ्टर द एग्ज़ाम अपने फियर्स को एड्रेस करो और बोल्डली एड्रेस करो। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, छोड़ना है अभी छोड़, बट मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है यार। 1 साल लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए शिद्दत से पढ़ाई करने में, उसके बाद 2-3 महीने में एग्ज़ाम निकलने यूँ शुरू हो जाते हैं। 1 साल तो यार सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई करनी ही पड़ती है, देयर इज़ नो एस्केप। कभी कभी लगता है डिजर्विंग नहीं हो तुम, नहीं भी होते हो, लगता क्या है, ऑफ कोर्स नहीं होते हो तुम डिजर्विंग, बट बनना पड़ता है ना यार। SSB रिटन एग्जाम्स नेवर कम टू योर लेवल, यू हैव टू गो बाय इट्स लेवल। किसी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ऑल लक। लाइफ इज़ अनफेयर, किसी को कम मेहनत करके भी मिल जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी नहीं मिलता, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स ना। ठीक है, जो हमारे हाथ में वही कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा इंग्लिश हो जाएगा, इस तरीके से तुम्हारा GK हो जाएगा एंड डर तो ये तुम्हारा मेंटल गेम है। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लीडर, रेस्ट यू विल डू गुड।